नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक संसार में। यह चैनल समर्पित है धर्म, आस्था और संस्कृति को समर्पित सुंदर कथाओं, मंत्रों व प्रेरणादायक वीडियो के लिए। दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स से मिलेंगे आपको संक्षिप्त शॉर्ट्स और रोचक व धार्मिक तथ्य जो आपके ज्ञान और भक्ति दोनों को बढ़ाएंगे। अगर आप सरल व संक्षिप्त भगवान की कहानियाँ, पर्व, त्योहार का महत्व और जीवन में सकारात्मकता ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। जुड़िए हमारे साथ और अपने जीवन को बनाइए और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक। आज हम गणेश जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, गणेश पुराण के अनुसार नैमिषारण्य का विशाल वन सूरज की किरणों वृक्षों से छानकर धरती पर पड़ती हैं। ऋषि मुनि गोष्ठी पे बैठे हैं। एक एक कर वे महर्षि व्यास के पास आते हैं और पूछते हैं, हे महाभाग, ऐसा ज्ञान बताइए जिससे कलयुग की पीड़ा मिटे। व्यास का उत्तर आया, हे मुनियों, गणेश पुराण वही अमृत है। गणेश की कथा, उनकी उत्पत्ति, अवतार, व्रत और मंत्र, इन सब का श्रवण करने से जीवन में विघ्न मिटते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अध्याय नंबर 1। माता पार्वती ने देवी देह का उपकरण बनाकर उसमें अपनी स्नेहमयी आत्मा का अंश दिया। उन्होंने उस उपकरण से एक बालक बनाया, तेजस्वी, दायित्वनिष्ठ और सुशिक्षित। वह बालक उनकी सेवा और सुरक्षा हेतु द्वारपाल बना। जब महादेव से स्नान करने हेतु निकलने वाले थे, पार्वती ने अपने पुत्र से कहा, किसी को भी भीतर न आने देना जब तक मैं न कहूँ। शिव जी आए। द्वारपाल ने उन्हें रोका। शिव ने उग्र स्वर में पूछा, कौन है जिसने मुझे भीतर आने से रोका? गणेश ने दृढ़ता से कहा, माता का आदेश है। शिव का मान था कि कोई भी बिना अनुमति उन्हें नहीं रोक सकता। क्रोध में शिव ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती जब लौटी और यह देखा तो वे भारी शोक में डूब गईं। उनकी प्रलय रोशनी से ब्रह्मांड भयभीत हुआ। देवता उपस्थित हुए। सभी ने शिव से बालक को जीवित करने का आग्रह किया। शिव ने पश्चाताप में आकर पार्वती से कहा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, बालक को जीवित करूँगा। और गणों को आदेश दिया, जो भी पहला जीव मिले उसका सिर काट कर ले आओ। गणों को पहला जीव हाथी मिला। गण हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव ने हाथी का सिर गणेश के सिर पर लगा दिया। गणेश जीवित हुए। शिव ने ब्रह्मा विष्णु के समक्ष कहा कि यह बालक अब मेरा और पार्वती का पुत्र है, उसे प्रथम पूज्य बनाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, हे गणेश जी, आपकी कृपा से हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हों। क्या आप जानते हैं गणेश को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? एक बार देवता ने निर्णय लिया कि जो भी कोई सर्वोच्च है उसे प्रथम पूज्य घोषित करेंगे। परिक्रमा प्रतियोगिता रखी गई। सबने शर्त रखी कि जिसने ब्रह्मांड की परिक्रमा की वही विजय होगा। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता अपनी उद्दयन शक्तियों से उड़ने लगे। गणेश ने शांतिपूर्वक माता पिता की परिक्रमा की और बोले, यह दुनिया मेरा ब्रह्मांड है। सभी देवता आश्चर्य में पड़े। बुद्धि से कार्य करने का यह संदेश रहा कि सच्ची परिक्रमा वही है जिसमें माँ बाप के प्रति सम्मान हो। अध्याय नंबर 2। इसमें हम गणेश जी के प्रमुख अवतार और लीलाओं के बारे में जानते हैं। विनायक अवतार, देवताओं के लिए भारतीय देव सेना का विनाश बुद्धि, नीति और युद्ध कौशल। महात्कट विनायक, अत्यंत पराक्रमी रूप, असुरों के विरोध में धर्म और की स्थापना। धूम्रकेतु अवतार, अग्नि सा तेज, अज्ञान के अंधेरे को समाप्त करना। अब हम गजासुर की उत्पत्ति कैसे हुई वह उनकी लीला के बारे में जानते हैं।
गणेश का युद्ध और मूषक वाहन कैसे बने? गजमुखासुर नामक दैत्य ने पृथ्वी पर अवैध उत्पात किया। सभी देवताओं ने गणेश का आवाहन किया। गणेश ने उनकी अनेक चालों को भांपकर युद्ध किया। अंत में दैत्य परास्त हुआ और विनय पूर्वक गणेश का वाहन मूषक बनकर गणेश के पद पर चिन्ह में वृद्धि पाई। प्रतीकात्मक अर्थ: मूषक छोटी सी आकृति पर पृथ्वी पर बड़ा प्रभाव, विनय की शक्ति, छोटे छोटे शंकाओं तथा लोभ को नियंत्रित करने का पाठ सिखाता है। तीसरा अध्याय: तुलसी विवाद। माता तुलसी ने गणेश को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया। गणेश के स्पष्टीकरण के बाद अंततः दोनों के बीच श्राप और उनके परिणामों की कथा। इस कथा से हम सीखते हैं कि क्रोध, गर्व से मुक्ति और क्षमा आवश्यक है। एक बार चंद्रमा ने गणेश के शरीर की विशेषता पर व्यंग किया। गणेश ने उसे श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप चंद्र से जुड़ा नियम बना। गणेश दर्शन के बाद चंद्रमा दिखने से पाप निवारण के उपाय बताए गए। हम सभी जानते हैं मोदक गणेश की प्रिय वस्तु है। आध्यात्मिक अर्थ में मोदक आत्म समाधि और आत्मरस का प्रतीक है। अब हम गणेश जी की पूजा विधि और अनुष्ठान सामग्री के बारे में जानते हैं। गणेश चतुर्थी: घर मंडप पर स्थापना व शुद्धि साफ सफाई करेंगे और 11 से 21 दिन का उपवास करेंगे, जैसा आपके रिवाज या आपके यहाँ चलता है। संकटी चतुर्थी: चतुर्थी के दिन विशेष नियम और चंद्र दर्शन से जुड़ी मान्यताएं हैं। विनायक व्रत: सिद्धि तथा व्यापार सफलता हेतु करते हैं। गणेश जी की पूजा की विधि: साफ स्थान में मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर लेंगे, फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप लगाएंगे, श्लोक या मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आप लड्डू, मोदक या फल का भोग लगा सकते हैं। आरती देंगे व आरती करते हैं। गणेश जी का सर्वसत्तात्मक रूप ब्रह्मांड निर्माण में उनकी भूमिका व अन्य पुराणों से मिलने वाली महिमा को संक्षेप में जानते हैं। ब्रह्मांड निर्माण में गणेश का प्रतीकात्मक स्थान है। वे ज्ञान के प्रारंभ बिंदु हैं, सभी सिद्धियों के दाता हैं। सिद्धियों से अर्थ है शिव से प्राप्त वरदानों और विधियों का वर्णन। हम ध्यान से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गणेश पुराण को श्रद्धा और निष्ठा से सुनने पर रोग से मुक्ति, आर्थिक बाधाओं का शमन, पारिवारिक सौहार्द, बुद्धि और सफलता प्राप्त होती है तथा उस पर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।